अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। देखिए आज की वीडियो एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे जॉइंट्स के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम जॉइंट की बात करते हैं, व्हाट रियली जॉइंट इज़। जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स कहीं पर बॉडी में कहीं भी जगह कांटेक्ट में आ जाए उसको हम बोलते हैं जॉइंट। क्लियर। एक सिंगल बोन जॉइंट नहीं बनाती है। क्लियर। जब दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिल जाती है तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट। क्लियर। अब जॉइंट की बहुत सारी किस्में होती है। क्लियर। टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो होती है जॉइंट की उसको हम बोलते हैं फिब्रस जॉइंट। दूसरा जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। तीसरा जो इसका टाइप होता है उसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। फिर साइनोवियल जॉइंट की भी बहुत सारी टाइप्स होती है। तो फिलहाल हम फिब्रस जॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कार्टिलेजिनियस जॉइंट को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट में क्या होता है? फिब्रस जॉइंट में दो बोन्स कांटेक्ट में होती है, क्लोजली पैक्ड होती है। क्लियर। लेट अस सपोज ये एक बोन है, ये एक दूसरी बोन है। ये दोनों बोन्स फिब्रस जॉइंट में दोनों बोन्स डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, साथ कोई भी गैप नहीं होती है। क्लियर। फिब्रस जॉइंट में दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई होती है विदाउट हैविंग एनी गैप, विदाउट हैविंग एनी स्पेस। क्लियर। फिब्रस जॉइंट में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर। इसीलिए हम फिब्रस जॉइंट को दूसरा नाम भी कहते हैं इमूवेबल जॉइंट। क्लियर। जहां जहां पर हमारी बॉडी में फिब्रस जॉइंट होगा, फिब्रस जॉइंट कभी भी मूव नहीं करता है। क्यों नहीं मूव करता है? बिकॉज they are made up of fibrous tissue. Clear. fibrous tissue। जब भी हम फिब्रस टिश्यू बोलते हैं, फिब्रस बोले तो सख्त। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, दोनों बोन्स क्लोजली पैक्ड होती है, कोई भी स्पेस नहीं होती है, इसलिए इनको इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। अब फिब्रस जॉइंट हमारी बॉडी में किधर है? सबसे पहली बात, जो हमारी सिकल बोन्स जो होती है, देखिए ये फ्रंटल, ये पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। क्लियर। जो पैराइटल दो बोन्स जो होती है, इनके बीच में एक कनेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं स्यूचर, सैजिटल स्यूचर। अब दो पैराइटल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा जॉइंट होता है? उसको हम बोलते हैं फिब्रस जॉइंट। तो सबसे पहली बात, फिब्रस जॉइंट किस में होता है? स्कल में प्रेजेंट होता है। देखा, हमारा सिर, इसमें कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? फिब्रस जॉइंट। हम जब भी अपना सिर हिलाते हैं, हमारी ये जो हड्डियां है, बोन्स, ये कभी भी खुल नहीं जाती है क्योंकि इनमें जो जॉइंट्स होते हैं वो इमूवेबल होती है। क्लियर। इमूवेबल बोलते हैं, फिब्रस होती है, सख्त होती है। क्लियर। फर्स्ट एग्जाम्पल रही इसकी सिकल। क्लियर। अभी दूसरे एग्जाम्पल देखिए, ये जो है, ये वाली बोन, इसको हम बोलते हैं मैंडिबल। क्लियर। हमारा टूथ, दांत जो है, मैंडिबल में धसा हुआ होता है, बंद हुआ होता है। ठीक है। ये भी बोन है, ये भी बोन है, जॉइंट बन गया। मैंडिबल और टीथों के बीच में एक जॉइंट बन गया। अब टीथ और मैंडिबल में कौन सा जॉइंट होता है? दैट इज फिब्रस जॉइंट। क्लियर। हमारे जो दांत है, टूथ जो होता है, ये कभी भी मूव नहीं करता है, नॉर्मली तो मूव नहीं करता है। तो इसके बीच में जो भी जॉइंट होता है दैट इज फिब्रस जॉइंट। एक बात याद रखना। क्लियर। हमारा टूथ जो होता है, दांत जो होता है, टूथ, ये एम्बेड होता है किस में? मैंडिबल में। इनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है? वो होता है फिब्रस जॉइंट। क्लियर। फिब्रस जॉइंट बोले तो टफ जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। देखिए, जब टूथ मैंडिबल में फिक्स होता है, इस टूथ को मैंडिबल में कस के कौन पकड़ता है? हमारे टीथ को मैंडिबल के साथ टाइटली कौन पकड़ता है? उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट? पेरिओडोंटल लिगामेंट। पेरिओडोंटल लिगामेंट एक ऐसा लिगामेंट होता है जो हमारे दांत को मैंडिबल के साथ टाइटली पकड़ के रखता है, और इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है फिब्रस जॉइंट। एंड दिस वाज ऑल अबाउट फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट बोले तो टफ जॉइंट बोले तो इमूवेबल जॉइंट। अभी दूसरा जॉइंट है नंबर 2, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस
कार्टिलेजिनियस जॉइंट। देखिए कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जहां भी हमारी बॉडी में कार्टिलेजिनियस जॉइंट होगा वहां पर स्लाइटली मूवमेंट होगी, थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट होगी, इसीलिए हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट होती है, स्लाइटली मूवमेंट होती है। क्लियर? फिब्रस में कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, इमूवेबल, मगर कार्टिलेजिनियस जॉइंट में स्लाइटली मूवमेंट होती है। अब हम देखेंगे कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहली बात, कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन आवर पेल्विस गडल। देखिए पेल्विस बना हुआ होता है टू इनॉमिनेट बोन से, फर्स्ट इनॉमिनेट, सेकंड इनॉमिनेट। एक इनॉमिनेट बनी हुई होती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, दूसरी इनॉमिनेट इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। क्लियर? ये दो जब मिल जाते हैं, जो प्यूबिस आगे वाली बोन जो होती है, आगे वाली बोन जो होती है पेल्विक गडल में, उनके बीच में एक तकिया होता है, एक कुशन होता है, उस कुशन को हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। क्लियर? उस सिम्फाइसिस प्यूबिस में क्या होता है? उस सिम्फाइसिस प्यूबिस की वजह से स्लाइटली मूवमेंट रहती है किनके बीच में? बोन्स के बीच में। सिंपली मैं आपको बता दूंगा, कार्टिलेजिनियस जॉइंट में क्या होता है, यहां से भी बोन होती है। देखिए ये रही बोन, ये रही बोन, लेट अस सपोज दिस इज बोन। क्लियर? ये रही बोन, एक बोन, बीच में होता है तकिया, तकिया बोले तो कार्टिलेज, और उसके बाद दूसरी बोन होती है। क्लियर? ये रही दूसरी बोन। क्लियर? अब कार्टिलेजिनियस जॉइंट में क्या होता है, इसमें दो बोन्स होती है कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड होती है। यहां से भी बोन होती है, यहां से भी बोन होती है, बीच में तकिया होता है, बीच में कुशन होता है, बीच में क्या होता है प्रेजेंट? यही कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। कौन सी कार्टिलेज? फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। क्लियर? फिब्रोइलास्टिक कार्टिलेज होती है, ये टफ कार्टिलेज होती है, ये नरम कार्टिलेज नहीं, टफ कार्टिलेज होती है। क्लियर? यही कार्टिलेज हमारे पेल्विक गडल में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर? जब फीमेल डिलीवर करती है बेबी को, उस वक्त वो कार्टिलेज, उसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, उस वक्त वो कार्टिलेज नरम पड़ जाती है और थोड़ा सा मूवमेंट दिखाती है, स्लाइटली मूवमेंट दिखाती है। क्यों दिखाती है मूवमेंट? क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कार्टिलेज जो होती है बोनों के दरमियान, वो नरम पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है नरम? ड्यू टू सम हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या ऑक्सीटोसिन, इनकी वजह से वो नरम पड़ जाती है। उस जॉइंट को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। सिंपली कार्टिलेजिनियस जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जब दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज प्रेजेंट हो, जो कार्टिलेज स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड करती है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट कार्टिलेजिनियस जॉइंट। क्लियर? और लास्ट जॉइंट जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट वो जॉइंट होता है जिसमें दो बोन्स कनेक्टेड नहीं होती है, दो बोन्स के बीच में गैप होती है। क्लियर? और इस गैप के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्लियर? और इन दोनों बोन्स को टाइटली कनेक्ट करता है एक टिश्यू, उस टिश्यू को हम बोलते हैं फिब्रस टिश्यू और कैप्सुलर लिगामेंट और कैप्सूल। तो इस जॉइंट को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं। देखिए लेट अस सपोज, देखिए ये रही, पहले हम कैप्सूल बनाएंगे। क्लियर? मैं यहां पर साइनोवियल जॉइंट का डायग्राम बना रहा हूं। देखिए कंफ्यूज नहीं होने का। क्लियर? ये रही एक बोन और ये रही दूसरी बोन। क्लियर? हमने बोला साइनोवियल जॉइंट उस जॉइंट को कहते हैं जहां पर दो बोन्स के बीच में स्पेस हो या कैप्सूल हो। क्लियर? उसको हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट। देखिए
ये दो बोन्स जो है इनके बीच में कैप्सूल प्रेजेंट है और हम कहेंगे इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट है। सबसे पहले ये है साइनोवियल जॉइंट। अब हम इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। देखिए ये है बोन, क्लियर, इसको बोलते हैं बोन। ये जो है ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल और कैप्सूलर लिगामेंट, कैप्सूलर लिगामेंट, क्लियर। देखिए ये जो कैप्सूल जो है एक बोन और दूसरी बोन जो है इनके बीच में स्पेस होती है, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी, क्लियर। देखिए ये जो है ना कैप्सूल, ये कैप्सूल ब्लू कलर की जो आप देख रहे हो, इसका इनर साइड जो होता है कैप्सूल का इनर साइड, वहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स लगी हुई होती है, इप्थेलियल सेल्स, वो एक मेम्ब्रेन बनाती है, क्लियर। कैप्सूल के इनर साइड जो होता है वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, क्लियर। अब ये मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कैप्सूल के इनर साइड से, क्लियर। अब कैप्सूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बिटवीन टू बोन्स इन साइनोवियल जॉइंट। अब ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये रिलीज करता है कंटिन्यूसली एक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, क्लियर। साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पर रिलीज करता है, किस जगह पर? साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल कैविटी। What is synovial cavity? Synovial cavity is the space between two bones in synovial joint. Clear? देखिए अब हम बोलेंगे यहाँ पर what is the function of synovial fluid. अब यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उससे क्या काम मिलता है साइनोवियल जॉइंट को? देखिए यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड है रिलीज्ड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इस साइनोवियल फ्लूइड से क्या होता है? सबसे पहली बात, ये कंटिन्यूसली ल्यूब्रिकेट वेट रखता है किसको? साइनोवियल जॉइंट को, नंबर 1। नंबर 2, इसमें फाइगोसाइटिक सेल्स भी होती है। अगर कभी कभार पैथोजन आ गया, फॉरेन मटेरियल आ गया या कुछ सेल डेब्रिस होगा तो वो सेल्स फाइगोसाइटिक सेल्स उन सेल डेब्रिस को एक तो खा जाएगी और जो फॉरेन मटेरियल हो जाएगा उसको इनएक्टिवेट करके खा जाएगा, नंबर 2। नंबर 3, ये हमेशा इसको मॉइस्ट रखता है और नरिशमेंट भी करता है किसको? इसी जॉइंट को, और इसके रिलेटेड बहुत सारी और भी फंक्शंस हैं। तो ये थी मेन फंक्शंस ऑफ किसकी? साइनोवियल फ्लूइड, क्लियर। देखिए जो एक कैप्सुलर लिगामेंट होता है एक्चुअली यहाँ तक होता है ऐसे, क्लियर। साइनोवियल जॉइंट में कैप्सूल जो होता है बाहर से, ये कैप्सूल बना हुआ होता है फिब्रस टिश्यू से, क्लियर। ये कैप्सूल जो होता है ये बना हुआ होता है फिब्रस टिश्यू से। इट मींस जो ये दो बोन्स है इनको होल्ड करके रखना, इनको एक ही जगह होल्ड करके रखना, ये दाएं बाएं नहीं जाने चाहिए। इट इज दीज बोन्स आर होल्डेड बाय अ कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ फिब्रस टिश्यू। जब भी फिब्रस आएगा, फिब्रस बोले तो टफ, क्लियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट साइनोवियल जॉइंट। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। देखिए पहला जो टाइप होता है साइनोवियल जॉइंट का उसको हम बोलते हैं नंबर 1, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्लियर। देखिए ball and socket joint, this is the type of synovial joint, number 1। अब ये ball and socket joint हमारी बॉडी में कहाँ पर लोकेट होता है और इसकी पोजीशन कैसी होती है? देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम उस जॉइंट को कहते हैं जिसमें दो बोन्स आर्टिकुलेट तो हो जाएंगी, दो बोन्स मिल तो जाएंगी, एक बोन की शेप होगी, उसका जो एंड होगा बोन का वो बॉल जैसा स्ट्रक्चर होगा, एग्जाम्पल उसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगा वो बॉल जैसी होगी, और दूसरी बोन जो होगी उसकी शेप कप जैसी होगी, क्लियर। अब ये बॉल इस कप में जाएगी, इस सॉकेट में जाएगी, तो ये कौन सा जॉइंट बनाएगी? उस जॉइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
एक बोन की शेप जो होती है बाल शेपर होती है और दूसरी बोन की शेप जो होती है सॉकेट जैसी होती है और कप जैसी होती है। अब यही बॉल इसी कप में जाएगी और यहाँ पर ये जॉइंट बनाएगी। दैट जॉइंट इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड दिस इज द टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। क्लियर। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट होगी वो लिखेंगे हम। देखिए, सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एक्सटेंशन होगा। क्लियर। नंबर 2 फ्लेक्शन होगा। नंबर 3 अबडक्शन होगा। नंबर 4 अडक्शन होगा। क्लियर। रोटेशन होगा। क्लियर। और सर्कमडक्शन होगा। क्लियर। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ पर होता है? फर्स्ट वन, एक तो ये शोल्डर में होता है और ये हिप में होता है। क्लियर। सबसे पहली बात एक्सटेंशन, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। इसको बोलते हैं वापस लाने को, वापस इसको बॉडी के साथ लाने को, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। क्लियर। अब दूसरा है अबडक्शन और अडक्शन। देखिए, अबडक्शन बोले तो आउटवर्ड्स, फार फ्रॉम द बॉडी और अवे फ्रॉम द बॉडी, अबडक्शन। दिस इज अबडक्शन, दिस इज अडक्शन, इनवर्ड्स, क्लोज टू द बॉडी। क्लियर। अबडक्शन। अब बोले तो आउटवर्ड्स, 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 अबडक्शन, आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द बॉडी, अडक्शन, क्लोज टू द बॉडी और इनवर्ड्स। क्लियर। नाउ इज रोटेशन। रोटेशन तो आपको पता ही है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन, 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 ऐसे रोटेशन। ठीक है। नाउ इज सर्कमडक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। क्लियर। दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन एंड दिस वाज ऑल अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर होता है? एक तो शोल्डर में होता है। शोल्डर में बोले तो ह्यूमरस प्लस स्कैपुला, ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला की जो वहाँ पर ग्लिनॉइड कैविटी होती है, सॉकेट होता है। क्लियर। और हिप, हिप बोले तो फिमर एंड एसिटिब्यूलम। क्लियर। नंबर 2 इज हिंज जॉइंट, हिंज। क्लियर। नंबर 2 इज हिंज जॉइंट। देखिए, हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट्स में भी दो बोन्स होती है, दो बोन्स आपस में मीट अप करती है। मगर आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देखिए अच्छे तरीके से। हिंज जॉइंट, एक बोन जो होती है कप शेपर, सेमी कप, पूरा कप नहीं, सेमी कप, ऐसे। क्लियर। हिंज जॉइंट में एक बोन बनाती है सेमी कप और दूसरी बोन इसमें इसी सेमी कप में फिक्स हो जाती है। क्लियर। क्लियर। इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। स्क्रीन पे आपको अच्छे तरीके से दिखाई दिया होगा। देखिए, अब हिंज जॉइंट में क्या होता है? हिंज जॉइंट, इसमें क्या होता है? एक जो होती है, एक बोन हाफ कप बनाती है, हाफ मून, सेमी ल्यूनर। क्लियर। और दूसरी बोन इसी में होती है, ऐसे। क्लियर। फिक्स हो जाती है इसी में। ठीक है। इसमें कौन कौन सी मूवमेंट आपको मिलने को देखने को मिलती है? क्लियर। एक तो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, अनदर वन इज फ्लेक्शन। जहां जहां पर भी हिंज जॉइंट होगा वहां वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंशन प्लस फ्लेक्शन हो जाएगा। एक्सटेंशन बोले तो ऐसे, फ्लेक्शन बोले तो इनवर्स, वापस। क्लियर। हिंज जॉइंट एक तो एल्बो में होता है और दूसरा ये प्रेजेंट होता है नी में। क्लियर। और एंकल में भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। देखिए, टांग आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, टांग में भी, टांग अपनी ऊपर उठाए ऐसे, नंबर 1, नंबर 2। क्लियर। ऐसे, दिस इज एक्सटेंशन, दिस इज फ्लेक्शन। इसमें कौन सा जॉइंट होता है? दैट इज हिंज जॉइंट। क्लियर। नंबर 3 इज ग्लाइडिंग जॉइंट। नंबर 3 इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को हम दूसरा नाम प्लेन जॉइंट भी कहते हैं और ऑर्थोडाइल जॉइंट भी कहते हैं। क्लियर। अब ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट्स में दो बोन्स
आपस में मीटअप करते हैं, हर किसी जगह दो बोन्स मीटअप करती है। देखिए आपको मैं दिखाऊंगा अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली ग्लाइडिंग जॉइंट में। देखिए ये राइट बोन और लेफ्ट बोन, राइट बोन लेफ्ट बोन के साथ आर्टिकुलेट मिल जाएगी, जिसके साथ ये मिलेगी उसकी सरफेस प्लेन होगी। क्लियर? मीन्स जो ग्लाइडिंग जॉइंट में जो आर्टिकुलेटर सरफेस होगी और आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वो प्लेन होगी। क्लियर? इसीलिए हम इसको प्लेन जॉइंट भी कहते हैं। क्यों प्लेन जॉइंट कहते हैं? क्योंकि दोनों बोन्स इसमें क्या होती है? प्लेन होती है। क्लियर? अब देखिए अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होगी और ये ग्लाइडिंग जॉइंट कहां कहां पर प्रेजेंट होता है। नंबर 1, एक तो ये हमारे कार्पल्स में होती है, कार्पल्स में होती है। नंबर 2 ये टार्सल्स में होती है, टार्सल्स में होती है। क्लियर? तो वहां पर ग्लाइडिंग जॉइंट होता है जिसकी वजह से लिमिटेड मूवमेंट मिलती है। अगर आप देखोगे हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स है जैसे हमने पढ़े, मगर जो ग्लाइडिंग जॉइंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ लीस्ट मूवमेंट दिखाता है। जहां पर भी ग्लाइडिंग जॉइंट होगा वहां पर सबसे कम मूवमेंट होगी। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पाइवोट जॉइंट। नंबर 4 इज पाइवोट जॉइंट। क्लियर? पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट का दूसरा नाम भी है रोटेटरी जॉइंट। क्लियर? अब हम इसको रोटेटरी जॉइंट क्यों कहते हैं? देखिए इसमें दो बोन्स, ऑब्वियसली दो बोन्स मिल जाती है। जब पाइवोट जॉइंट्स, जब दो बोन्स आपस में मिल जाती है तो वो बनाती है जॉइंट। मगर पाइवोट जॉइंट किसको कहे हम? देखिए इसमें एक बोन जो होती है हूप शेपर होती है, हूप बोले तो रिंग जैसे होती है। क्लियर? पाइवोट जॉइंट में, ठीक है। दूसरी बोन जो होगी वो सिलेंड्रिकल शेपर होगी, ठीक है। पाइवोट जॉइंट में दूसरी बोन जो होगी वो सिलेंड्रिकल शेप जो होगी, शेप में होगी। अब जो है इस रिंग में, इस हूप में अब ये बोन फिट हो जाएगी। क्लियर? हो गई फिट, और फिट होने के बाद इसको एक लिगामेंट भी चाहिए, तब जाके ये बनाएगा पाइवोट जॉइंट। तो पाइवोट जॉइंट्स में दो बोन्स तो मिल जाती है, मगर दो बोन्स को होल्ड करने के लिए उसके बाद एक लिगामेंट भी चाहिए, तब जाके वो पाइवोट जॉइंट बनाती है। ठीक है? पाइवोट जॉइंट को हम रोटेटरी जॉइंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रोटेटरी जॉइंट? क्योंकि इसकी एक ही मूवमेंट होती है, दैट इज रोटेशन। पाइवोट जॉइंट हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन C1 एंड C2। इट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। देखिए पहली बोन जो है C1 उसको हम बोलते हैं एटलस, उसको हम बोलते हैं एटलस। दूसरी बोन को हम बोलते हैं एक्सिस। क्लियर? जो एटलस जो होती है इसका जो बैक साइड जो होता है वहां से फोरामेन होता है, वहां से केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? ऐसे केव लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? किस में होता है? एटलस में। और जो एक्सिस जो होती है ये बोन जो सिलेंड्रिकल शेप्ड होती है और इसके टिप में एक गोल जैसा प्रोजेक्शन होता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। ओडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब यही एटलस इसके साथ मिल जाती है और यही ओडोंटॉइड प्रोसेस एटलस के फोरामेन में यहां पर फिक्स होता है। जब ये यहां पर फिक्स होता है इसको नीचे से एक लिगामेंट होल्ड करके रखता है। इस लिगामेंट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट। और जो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट और रोटेटरी जॉइंट, क्योंकि इसमें ओडोंटॉइड प्रोसेस जो होता है एक्सिस का वो एटलस में फिट हो जाता है। फिट होने के बाद इसको एक तार पीछे से लग जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स लिगामेंट, जो इस ओडोंटॉइड प्रोसेस को अच्छे तरीके से एटलस में होल्ड करके रखती है, जिससे सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हमको प्रोवाइड होती है। रोटेशन। क्लियर? एंड दिस वाज अबाउट पाइवोट जॉइंट। अब हम बात करेंगे condyloid joint. Number 4 is condyloid joint. Condyloid joint. Clear? देखिए
कॉन्डिलॉइड जॉइंट हम किसको कहे? इसमें दो बोन्स मीट अप होती है. लेट अस सपोज दिस इज वन बोन, क्लियर, दिस इज अनदर बोन, क्लियर. कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या होता है, जो एक बोन तो सिंपल नॉर्मली होती है, मगर दूसरी साइड जो होती है बोन की, दूसरी बोन जो होती है वहां पर कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. और ये बोन, दूसरी बोन जो है, एक बोन ये इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है. अब ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहां कहां पर प्रेजेंट होता है? सबसे पहली बात, टेम्पोरल बोन और एंड मैंडिबल बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्डिलॉइड जॉइंट, क्लियर. नंबर 1. नंबर 2, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मेटाकार्पल्स एंड phalanges, क्लियर. नंबर 3, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मेटाटार्सल्स एंड phalanges, ठीक है. एक बोन में प्रोजेक्शन होता है और दूसरी बोन में कप शेप्ड होती है. अब ये प्रोजेक्शन इस कप में फिक्स हो जाएगी एंड मेक्स अ जॉइंट कॉल्ड कॉन्डिलॉइड जॉइंट, क्लियर. अब लास्ट जॉइंट जो है दैट्स कॉल्ड सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे होता है जॉइंट. तो ऐसा होता है ये सैडल जॉइंट, क्लियर. सैडल जॉइंट जो है, सैडल जॉइंट आप देखो अच्छे तरीके से, आपको इस वक्त डायग्राम दिख रही होगी. सैडल जॉइंट जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ थंब, क्लियर. बेस ऑफ थंब में कौन सा जॉइंट होता है? दैट इज सैडल जॉइंट. और रिस्ट में भी ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, रिस्ट में भी कौन? सैडल जॉइंट, क्लियर. अब इसमें कौन कौन सी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी? फर्स्ट वन इज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction, adduction and circumduction. ये 4 मूवमेंट्स आपको सैडल जॉइंट में देखने को मिलेगी. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, abduction and adduction and circumduction. And this was all about joints की definition और joints के types, cartilaginous, fibrous और synovial joints. हमने types भी define किए, that is ball and socket joint, hinge joint, gliding joint, pivot joint, condyloid joint and saddle joint. Thank you.